अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है। अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों जी घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं? हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़का, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आजाद होते हुए ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ रोते हुए, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया।
मगरमच्छ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही हैं। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए, और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निःसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ, सुना तुमने, यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़का, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है, तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ, यह क्या बकवास है, मूर्ख खरगोश। बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश, तुम मूर्ख हो या क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ के आसपास सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुए, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लड़का, शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं,
इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश, जीवन में कोई गारंटी नहीं है। और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने से आपके शेयर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती हैं और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अधिकतर पूजा और पथ करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? लेकिन आज के समय में नए जनरेशन के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था।
नहीं धर्म दान के कार्य में कोई कमी नहीं करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी और उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही कि वह मंदिर जाकर वह चोरी किया करता था। ऐसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र इसके भाग्य में राजयोग्य था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है।
हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल ये आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है, तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे सादे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं।
साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? परमेश्वर यहोवा ये सारी चीजों का सृष्टि करता है और वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए बहुत से लोग शायद कहें, दुनिया में अच्छा या बुरा जो भी होता है सब उसी का किया कराया है, वही सब बातों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन गौर कीजिए कि सच्चे परमेश्वर यहोवा के बारे में बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर की सारी गति या काम न्याय के हैं। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा या खरा है। व्यवस्था विवरण। परमेश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन क्या वह दूसरों को बुरे काम करने के लिए उकसाता है? हरगिज नहीं। शास्त्र वचन कहता है, जब किसी की परीक्षा हो रही हो तो वह यह न कहे, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। क्यों? क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर को परीक्षा में डाला जा सकता है, न ही वह खुद बुरी बातों से किसी की परीक्षा लेता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा लेने या उसे परखने के लिए उससे बुरे काम नहीं करवाता। वह न तो खुद किसी के साथ बुरा करता है और न दूसरों को बुरा करने के लिए उकसाता है। तो फिर जब कुछ बुरा होता है तो कौन उसके लिए कसूरवार या जिम्मेदार होता है? गलत समय पर गलत जगह होना। इंसानों को दुख तकलीफें क्यों सहनी पड़ती हैं? इसकी एक वजह बाइबल बताती है कि सब समय और संयोग के वश में हैं। जब अचानक कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो किसी को नुकसान होगा या नहीं, यह काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि दुर्घटना या हादसे की जगह कोई मौजूद था या नहीं। करीब 2000 साल पहले यीशु मसीह ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें एक बुर्ज के गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। उन लोगों ने अपनी जान इसलिए नहीं गंवाई कि उन्होंने जिंदगी में बुरे काम किए थे। यह बस इसलिए हुआ क्योंकि बुर्ज गिरते समय वे वहां मौजूद थे। हाल ही में जून 2013 में आई जबरदस्त बाढ़ और चट्टानों के खिसकने से भारत का उत्तराखंड राज्य तबाह हो गया। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने 4000 लोगों की मौत घोषित की और इससे 1 लाख से ज्यादा जिंदगियों पर बुरा असर हुआ। जनवरी 2010 में हैती में एक जबरदस्त भूकंप आया। वहां की सरकार का कहना है कि उस भूकंप ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इन विपत्तियों ने अच्छे बुरे सबको अपनी आगोश में ले लिया। उसी तरह बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं और कभी भी लोगों की मौत हो सकती है। परमेश्वर अच्छे लोगों पर मुसीबतें क्यों आने देता है? कुछ लोग शायद कहें, क्या परमेश्वर इन तबाहियों को रोक नहीं सकता? क्या वह अच्छे लोगों को बचा नहीं सकता? ऐसी तबाहियों या हादसों में परमेश्वर का दखल देने का मतलब होगा कि वह इनके होने से पहले ही इनके बारे में जानता है। पर क्या ऐसा है? माना कि परमेश्वर के पास भविष्य जानने की काबिलियत है, लेकिन सवाल उठता है,
क्या परमेश्वर किसी बात को पहले से जानने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल हर बात जानने के लिए करता है, या फिर वह चुनाव करता है कि वह अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल कब करेगा और कब नहीं? यशायाह, पवित्र शास्त्र कहता है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो कुछ वह चाहता है करता है। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर वही काम करता है जो उसे सही या जरूरी लगता है, न कि हर वह काम जिसे करने के वह काबिल है। उसी तरह यहोवा यह तय करता है कि वह भविष्य जानने की अपनी काबिलियत कब कब इस्तेमाल करेगा। उदाहरण के लिए, जब प्राचीन शहर सदोम और अमोरा में चारों तरफ बुराई फैल गई थी, तो परमेश्वर ने अपने एक वफादार सेवक अब्राहम से कहा, मैं उतरकर देखूंगा कि जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, वहां के लोगों ने वैसा ही काम किया है कि नहीं, और अगर न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। इससे साफ जाहिर है, कुछ समय के लिए यहोवा ने यह चुनाव किया कि उन शहरों में किस हद तक बुराई बढ़ जाएगी, यह वह नहीं जानेगा। इससे पता चलता है कि यहोवा यह चुनाव कर सकता है कि वह किन बातों को पहले से जानेगा और किन बातों को नहीं। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि वह असिद्ध है या किसी तरह से कमजोर है। शास्त्र कहता है, परमेश्वर का काम खरा है, यानी उसमें कोई कमी नहीं। वह भविष्य जानने की अपनी काबिलियत का सोच समझकर इस्तेमाल करता है और देखता है कि वह उसके मकसद के मुताबिक है या नहीं। वह इंसानों को भी कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? यही कि परमेश्वर किसी बात को पहले से जानने की अपनी काबिलियत का सोच समझकर और चुनी हुई बातों के लिए इस्तेमाल करता है। गाड़ियां खड़ी करने की जगह एक औरत जुर्म का शिकार होने वाली है। परमेश्वर अच्छे लोगों को जुर्म से क्यों नहीं बचाता? क्या इंसान जिम्मेदार है? दुनिया में फैली बुराई के लिए कुछ हद तक इंसान जिम्मेदार है। गौर कीजिए, एक इंसान कैसे धीरे धीरे गलत काम कर बैठता है, और देखिए बाइबल इस बारे में क्या कहती है। हर कोई अपनी ही इच्छाओं से खींचकर परीक्षाओं के जाल में फंसता है। फिर इच्छा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप कर लिया जाता है तो यह मौत लाता है। जब एक इंसान गलत इच्छाओं के मुताबिक कदम उठाता है या अपनी बुरी ख्वाहिशों के आगे हार मान लेता है, तो लाजिमी है उसे बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि जब इंसानों ने खौफनाक काम किए हैं, तो उसका नतीजा जबरदस्त तबाही और दुखद तकलीफें रही हैं। इतना ही नहीं, दुष्ट लोग दूसरों को भी अपने जैसा बना देते हैं, जिससे बुराई बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब इंसान बुरे काम करता है, तो क्या परमेश्वर को दखल नहीं देनी चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए? गौर कीजिए, परमेश्वर ने इंसान को किस तरह बनाया। पवित्र शास्त्र कहता है कि इंसान को परमेश्वर ने अपनी छवि में या अपने जैसा बनाया है, यानी परमेश्वर ने उसमें वह गुण जाहिर करने की काबिलियत डाली है जो गुण परमेश्वर में हैं। इंसानों को आजाद मर्जी का तोहफा दिया गया है, यानी उन्हें खुद फैसला लेने की आजादी है। इसलिए वे चुन सकते हैं कि वे परमेश्वर से प्यार करेंगे और उसके वफादार रहकर वह काम करेंगे जो परमेश्वर की नजर में सही है। अगर परमेश्वर जबरदस्ती लोगों से कोई काम करवाए, तो क्या वह उनसे आजाद मर्जी का तोहफा छीन नहीं रहा होगा? ऐसे में तो इंसान बस एक रोबोट बनकर रह जाएगा, सिर्फ वही करना जो उसमें प्रोग्राम डाला गया है। उसी तरह इंसान जो करता है और उसके साथ जो कुछ होता है, अगर वह पहले से उसके भाग्य या किस्मत में लिखा है, तो भी वह बस एक रोबोट जैसा होगा। लेकिन हम कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया, बल्कि हमें खुद फैसला लेने की आजादी दी है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि इंसान के पापों और गलत चुनावों की वजह से पूरी मानव जाति को हमेशा दुखद तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। क्या दुखद तकलीफों की वजह इंसान के कर्म हैं?
इस पत्रिका के पहले पेज पर जो सवाल दिया है वह अगर लोगों से पूछा जाए तो मुमकिन है उनका जवाब होगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा उनके कर्मों की वजह से होता है। उन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म किए उसी का उन्हें इस जन्म में फल मिलता है। जहाँ तक कर्म की शिक्षा की बात है तो यह जानना फायदेमंद होगा कि मौत के बारे में बाइबल क्या कहती है। जब सृष्टिकर्ता ने पहले इंसान आदम को बनाया तो उसे अदन नाम के बगीचे में रखा। वहां सृष्टिकर्ता ने आदम से कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अगर आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप न किया होता तो वह हमेशा हमेशा जिंदा रहता। दरअसल इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर जो पाप किया उसी पाप की सजा मौत है। आगे चलकर जब आदम की संतान हुई तो मौत सब इंसानों में फैल गई। इस तरह यह कहा जा सकता है कि पाप जो मजदूरी देता है वह मौत है। बाइबल यह भी कहती है जो मर चुका है वह अपने पाप से बरी हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान को मौत के बाद सजा नहीं मिलती रहती। आज लाखों लोगों का कहना है कि इंसान को जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं वह सब उसके कर्मों का फल हैं। ऐसा मानने वाले लोग खुद की या दूसरों की मुसीबतों को यही सोचकर कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में जो बोया था वही आज काट रहे हैं। इसलिए वे मुसीबतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन इस शिक्षा से यह नतीजा निकलता है कि दुख तकलीफें या बुराइयां हमेशा रहेंगी, इनसे छुटकारा पाने की कोई उम्मीद नहीं। लोगों का मानना है कि एक इंसान को सिर्फ एक ही हालत में राहत मिल सकती है, वह है पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष या मुक्ति पाना, और ऐसा वह समाज में धर्म या नेकी के काम करके और खास किस्म का ज्ञान हासिल करके कर सकता है। लेकिन ये सारी शिक्षाएं बाइबल की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग हैं। दुख तकलीफों की सबसे बड़ी वजह है एक हाथ पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में किए हुए। क्या आप जानते हैं दुनिया में फैली बुराई की सबसे बड़ी वजह इस दुनिया का राजा शैतान इब्लीस है। दुनिया में फैली बुराई या दुख तकलीफों की सबसे बड़ी वजह इंसान नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर का एक वफादार स्वर्गदूत सच्चाई में टिका न रहा, यानी वह परमेश्वर का वफादार न रहा और वह शैतान इब्लीस बन गया। शैतान ही दुनिया में पाप लाया। उसने अदन बाग में बगावत की चिंगारी लगाई। यीशु मसीह ने उसे दुष्ट और इस दुनिया का राजा कहा। ज्यादातर इंसान शैतान की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। ऐसा करके वे दिखाते हैं कि वे यहोवा की अच्छी राहों पर नहीं चलना चाहते। बाइबल में एक यूहन्ना कहता है सारी दुनिया शैतान के कब्जे में पड़ी हुई है। ऐसे ही और भी स्वर्गदूत हैं जो बुरे काम करने लगे और शैतान का साथ देने लगे। बाइबल बताती है कि शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूत सारे जगत को गुमराह करते हैं और उन्होंने इस धरती पर हाय यानी तबाही मचा रखी है। इसलिए दुनिया में फैली बुराई की सबसे बड़ी वजह शैतान इब्लीस है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों के साथ जो बुरा होता है उसके लिए परमेश्वर हरगिज जिम्मेदार नहीं वह लोगों पर मुसीबतें लाकर उन्हें तड़पाता है। इसके बजाय उसने वादा किया है कि वह बुराई को जड़ से मिटा देगा। इस बारे में अगले लेख में चर्चा की जाएगी। यहोवा परमेश्वर का नाम है जैसा बाइबल में बताया गया है। परमेश्वर ने बुराई या दुख तकलीफें क्यों रहने दी, इस बारे में ज्यादा जानने के लिए बाइबल असल में क्या सिखाती है, किताब का अध्याय देखिए। इसे यहोवा के साक्षियों ने प्रकाशित किया है। कर्म की शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई यह जानने के लिए मरने पर हमारा क्या होता है, अंग्रेजी ब्रोशर का पेज देखिए। इसे यहोवा के साक्षियों ने प्रकाशित किया है। मरे हुए किस हालत में हैं और क्या उनके लिए कोई आशा है,
इस बारे में बाइबल क्या कहती है, यह जानने के लिए बाइबल असल में क्या सिखाती है। किताब का अध्याय और देखिए कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन हाथ लगा है। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती, अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, उन्हें बुरा कहा जाता है। और प्रायः यह देखा जाता है कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं वे लोग ज्यादा सुखी और सुविधा का जीवन जीते हैं। जो जितना अयास होगा वो उतना ही बेखौफ होता है, और लोग ऐसे लोगों से डरते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं। ऐसे में कई बार जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है। वे कहते हैं अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फायदा है। तो आइए जानते हैं आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इंसान अच्छा या बुरा नहीं, बोधवान होना चाहिए। कृष्ण है बोध स्वरूप, बोधवान कैसे बने? कृष्ण माने वो जो बोध स्वरूप हैं। आपके पास जितना बोध होगा उसके जीवन में कृष्ण उतने ही निकट होंगे, और जो कृष्ण के जितना निकट होगा उसके जीवन में आनंद रस उतना अधिक होगा। आनंद रुपया, गाड़ी और तमाम तरह की संसारिक चीजों में नहीं। आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुरूप काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी। इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। वास्तव में अच्छे और बुरे लोग दोनों समाज की मुट्ठी में कैद होते हैं। ऐसे लोगों को समाज जब चाहे अच्छा और जब चाहे बुरा बनाने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मारपीट गाली गलौज नहीं करते, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिण दे देते हैं, नशापान नहीं करते, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है,
मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं। तो ऐसे में उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है, पर यहाँ ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है। तो ऐसे में तथाकथित अच्छे लोगों के मन में भारी दुख होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। इंसान अच्छा या बुरा नहीं, बोधवान होना चाहिए। अगर आप बिना बुरा बने एक मुक्त और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको समाज के द्वारा लगाए जाने वाले अच्छे बुरे के खेल से बाहर आना होगा। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों बहुत सही चीजें हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, हम इस चीज को देखकर फैसला नहीं कर सकते कि वह करता क्या है। समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बोधवान और बेहोश। बेहोश मनुष्य वे हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें खुद का और संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ बोधवान मनुष्य से आशय उस व्यक्ति से है जो अपनी हालत के प्रति जागृत है, जिसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए और क्या चीजें उसे जीवन में पाना है। अब दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग अज्ञानी यानी बेहोश ही पैदा होते हैं और उसी बेहोशी में जीवन गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अज्ञानी है और खुद को दानी समझता है, अगर वह किसी रोते बिलखते को 400 रुपए दे देता है और उसी पैसे का प्रयोग वह दूसरा व्यक्ति शराब पीने के लिए कर देता है, तो क्या उस व्यक्ति की वास्तव में मदद हुई? नहीं न। इसलिए अगर व्यक्ति बोधवान नहीं है तो इसका अर्थ है वह बेहोश है, और बेहोश इंसान जो भी नेक कार्य यानी अच्छे कार्य करेगा, उससे किसी का भला कैसे हो सकता है? आत्म भला करने या मदद करने का अधिकार मात्र बोधवान व्यक्ति को है, क्योंकि वो जानता है कि किस व्यक्ति को उसे क्या देना है। कृष्ण है बोध स्वरूप, बोधवान कैसे बने? कृष्ण को हम एक मूर्ति और प्रतिमा के तौर पर पूजते हैं। हमें लगता है हाथों में मुरली लिए कन्हैया ही वास्तव में कृष्ण में हैं। परंतु कृष्ण से मिलना है तो वास्तव में हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का वास्तविक संबंध मात्र भगवद गीता से है। गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में भजते हो, मैं आपको उसी रूप में उपलब्ध होता हूँ। तुम मेरी माया को पूजते हो तो मैं तुम्हें माया पाने में मदद करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ बोध स्वरूप पूजते हो तो मैं तुम्हें बोध देता हूँ। बोध से आशय समझ से है, अर्थात अपनी वर्तमान हालत का पता होना, ये जानना कि मन क्या है, ये शरीर क्या है और मन इधर उधर भागता क्यों है, ये जानना और फिर मन को सच्चाई की तरफ ले जाना ही बोध है। कृष्ण माने वो जो बोध स्वरूप हैं। आपके पास जितना बोध होगा उसके जीवन में कृष्ण उतने ही निकट होंगे, और जो कृष्ण के जितना निकट होगा उसके जीवन में आनंद रस उतना अधिक होगा। आनंद रुपया, गाड़ी और तमाम तरह की संसारिक चीजों में नहीं। जिसके जीवन में बोध की जितनी कमी होगी उसके जीवन में उतने ही कष्ट होंगे। मन को पवित्र कैसे करें? मन की शांति और शुद्धता के उपाय। कर्मयोग क्या है? एक कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है? भगवद गीता में क्या लिखा है? सही जिंदगी जीने के 22 सूत्र। ब्रह्मचर्य क्या है? सच जो सदियों से छुपाया गया। तो साथियों, इस लेख को सुनने के पश्चात आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे। हमें उम्मीद है इस लेख से जीवन में स्पष्टता और गहराई मिली होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस लेख को शेयर कर दें। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है?
भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे।
इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए।